मून वाले दिन ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अमावस्या की रात में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आई रियलाइज़ कि कोई पीछे से मेरे बैक पे कोई टच कर रहा है, तो मेरे कमरे का गेट जो है वो बहुत तेज बजा। 1:30 बज गए थे रात के, जब हम लोग हाईवे पे थे। बुढ़िया बुढ़िया टाइप के आदमी थे जिनके हाथ में, हाँ, बुजुर्ग आदमी। पीछे देखा, वो जो भैया के मामा थे वो बेहोश पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आपका मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। इस चैनल पे हम हॉन्टेड, इल्यूमिनाटी, एस्ट्रोलॉजी और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बात करेंगे। मेरे चैनल के जो गेस्ट होंगे वो कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े यूट्यूबर नहीं, आपकी और हमारी तरह एक आम आदमी होंगे। और आज मैं स्वागत करना चाहूँगा मिसेस प्रियंका चड्ढा का, जो कि एक हाउसवाइफ है और अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए मेरे पॉडकास्ट पे। Thank you। मैम, जैसे हमारी आपकी बात हुई थी पहले, तो आपने बताया था कि आपने ना कुछ हॉन्टेड, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करी थी अपनी लाइफ में। आप कहीं ट्रैवल करने गए थे, तो आप उसको हमारे साथ शेयर करेंगे प्लीज़? आपके साथ हुआ क्या था एक्चुअली? ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ करवा चौथ के टाइम पर हुआ था। अच्छा। कहते हैं कि करवा चौथ के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं, या कोई भी फेस्टिवल होता है जैसे होली, दिवाली, इन सब चीज़ों पे, इन सब टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, नेगेटिविटी जो होती है। या फिर लोग जो होते हैं वो किया कराया बहुत करते हैं, चौराहों पे कहीं पे भी जा करके अपना उतारा करके रख देते हैं या कुछ भी करके रख देते हैं। तो करवा चौथ पे जैसे कि आपको पता है आजकल कुछ नया ट्रेंड आ गया कि लोग पूरा दिन फास्ट रखते हैं, उसके बाद में कोशिश करते हैं कि घर पर हमें ना खाना बनाना पड़े, कहीं ना कहीं बाहर जाए। तो मुझे भी मेरी मदर का कॉल आया था कि करवा चौथ वाले दिन कहीं बाहर मत जाना। लेकिन फिर भी मैं भी बड़ा चाव था मुझे भी कि करवा चौथ का व्रत है तो पूरा दिन तो कोई बात नहीं, शाम को फिर हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाते हैं कुछ भी। तो हमारे घर के पास में एक मॉल खुला हुआ था, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ से आने के बाद दिक्कतें शुरू हुई जो हुई। क्या हुआ आपके साथ? हुआ ऐसा कि इवनिंग बहुत अच्छी स्पेंड हुई। उसके बाद घर आने के बाद जब मैं सोई, तो सोने के बाद थोड़ी देर बाद ही आई रियलाइज़ कि कोई पीछे से मेरे बैक पे कोई टच कर रहा है। तो अच्छा, मतलब बैक साइड में आपके? हाँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी है छोटी। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे किया और मैं फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लग गई, पर नहीं, वो 1-2-4 सेकंड रुक करके वो चीज़ फिर एक्टिव हो गई। फिर अच्छा। मुझे ऐसा लगा जैसे पीठ पर कोई हाथ फेर रहा हो। अच्छा। धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि मेरी डॉटर तो इस तरीके से करेगी नहीं, और बड़े भारीपन फील होने लग गया। अच्छा। तो मैंने फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि शायद ये कुछ गलत चीज़ है। गलत एंटिटी है। हाँ। तो मैंने जब हनुमान चालीसा का पाठ परिमान करना शुरू किया, तो एकदम से मुझे लाइट फील होने लग गया और मैं फिर अपने आप को मूव कर पाई। फिर मैं दूसरी तरफ मूव किया मैंने, तो देखा मेरी डॉटर बड़े आराम से सो रही है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे। ऑन ऑफ सडन थोड़ी देर बाद ही फिर ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कोई काली बिल्ली वो मेरे ऊपर कूदी है। अच्छा। सोते में ही आपको रियलाइज? सोते में रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि कोई काली बिल्ली है, वो एकदम से मेरे ऊपर ही कूदी है। और मैं काफ़ी ज़्यादा उससे डर गई, घबरा गई। मैंने सोचा, कोशिश की कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरे मुंह से कुछ भी मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने सोचा एक बार तेज़ में चिल्लाऊं तो क्या पता मेरे हस्बैंड जग जाए या मेरी बेटी जग जाए, पर वो मैं बोल ही नहीं पा रही थी कुछ भी। अच्छा। फिर 2 मिनट बाद ही, मतलब ऐसा जैसे कूदने का मुझे फील हुआ, तो मैं माइंड उस टाइम काम नहीं करता, तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। फिर वही हनुमान चालीसा, जो कि हम सबको मुँह ज़बानी याद होती है। वो तो है। हाँ। तो बस अपना मैंने हनुमान चालीसा का पाठ मन मन करना दोबारा से शुरू किया। तो मेरे कमरे का गेट जो है वो बहुत तेज बजा। अच्छा। और एकदम से मुझे आवाज़ आई, ये नहीं मानेगी। Oh my God। और वो कमरे का जब गेट बजा तब मेरे हस्बैंड भी चौंक के उठ गए कि ये कैसे आवाज़ है। लिटरली गेट बजा गेट और बजा आवाज बहुत आई तेज, कि ये नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। और वो गेट बजने की आवाज़ से हस्बैंड भी उठ गए। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि इस तरीके से हुआ, और
वो विश्वास नहीं करते, लेकिन गेट बजने की आवाज़ वो जब उन्होंने सुनी तो उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि घर में और तो कोई है नहीं, वो भी फोर्थ घर पर्सन। के अंदर रूम की गेट बज रहा है। हाँ, बेडरूम का गेट बजा था, और तेरी। बहुत तेज बजा था। तो अब वो फोर्थ पर्सन कोई और था नहीं जिस जो कि गेट बजा करके जाएगा। तो चलो, आपके कहने का मतलब है आपके घर में सिर्फ आप, आपकी एक डॉटर और आपके हस्बैंड से 3 लोग हाँ, थे? उस टाइम हम लोग सिर्फ 3 ही थे। अच्छा। तो बड़ा पूरी रात मैं सो नहीं पाई, फिर उसके बाद में मेरे फिर आपने हस्बैंड उठ के मुझे एक बार देखने की कोशिश नहीं करी कि क्या पता? नहीं, हम लोग काफ़ी डर गए थे, फिर भी हमें लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं था या कुछ भी। हमने उठ करके बाहर अपना मेन गेट भी चेक किया, बालकनी वगैरह भी चेक करी, पर कोई भी नहीं था। अच्छा। कोई भी नहीं था। और इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके बाद मे बी करवा चौथ वाले दिन, जिस दिन फुल मून होती है, चौथ का चांद होता है। चौथ का चांद, उस दिन फुल मून कहते हैं। थी फुल पूरा चंद्रमा चांद निकलता तो है। पूरा ही होता है वो। हाँ, मैंने सुना जाता कि ये जिस दिन फुल मून की नाइट होती है, जिसे हम लोग अमावस्या भी कहते हैं, कई बार अमावस्या कभी। अमावस्या की जो नाइट होती है वो फुल मून नहीं होता, उस दिन अच्छा। मून नहीं होता है, अच्छा अच्छा। वो अंधेरी रात होती है। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, मैंने तो सुना था कई दोस्तों से और कई लोगों से कि फुल मून वाले दिन ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अमावस्या की रात में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। दिवाली की रात जो होती है वो इसीलिए लोग बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि अमावस की जो रात होती है उस रात पे ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और इसके अलावा जो लोग तांत्रिक होते हैं या कुछ और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, वो उस रात पे ज़्यादा करते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा। पर वो हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे उस इंसिडेंट के बाद कि हमें लगा कि फिर हमें किसी के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। तो तो फिर आपने किसी पंडित को दिखाया था हाँ, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ तो? मेरी मदर जाती थी एक पंडित के पास, अच्छा। तो मैं उनके पास गई थी। तो उन्होंने झाड़ा लगाया था मुझे, अच्छा। झाड़ा लगाया था। और झाड़ा लगाने के बाद में ये भी बोला कि जो सूट मैंने उस रात पहना हुआ था वो मैं दोबारा ना पहनूं, वो किसी पुलिस वाले की आत्मा थी। अच्छा। हम्म। पुलिस वाले की आत्मा। हाँ, जो कि ये बोल के गई कि ये नहीं मानेगी, क्योंकि शायद मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भक्ति में रहती हूँ, तो मेरे ऊपर वो चीज़ हावी नहीं हो पाई, वो अपना असर नहीं दिखा पाई, तो इसलिए। अच्छा। ये बहुत ही वैसे सोचने वाली बात है कि जब घर में 3 आदमी हैं, चौथे बंदे की आवाज़ आ रही है, चौथे बंदे की आवाज़ आ रही है, वो भी कि ये नहीं मानेगी, कोई बंद घर में, बहुत सोचने वाली बात है। ये चीज़ तो मुझे भी बिलीव हो रहा है कि सब चीज़ें होती है। एक दो बार मेरे साथ भी हुई है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो आप जिसमें मैंने भी बताइए क्या हुआ आपके साथ? बिलीव नहीं करा। एक्चुअली मैं यूपी साइड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा गांव है, तो हमारे पास एक गाड़ी है वहाँ पे डिज़ायर। तो एक दिन ऐसी मेरे घर के सामने ही अपने आसपास में गांव में सब में अच्छी बातचीत होती है, तो मेरे एक भैया लगते हैं, वो कहते हैं कि चल यार बनारस चलते हैं, तो संभालना, नई नई गाड़ी आई हुई थी घर में, शौक होता है कि चलाने का। मैं चला गया, तो बनारस से आते समय ना हमें ऑलमोस्ट 1:30 बज गए थे रात के, जब हम लोग हाईवे पे थे। तो हाईवे पे एक, जैसे हम लोग हाईवे से अंदर घुसते हैं गाँव के एरिया में, तो पेट्रोल पंप पड़ता है कोने पे। जगह का नाम मैं नहीं बता सकता, वरना क्या पता ये बात विवाद में आ जाए। तो उस पेट्रोल पंप पे हमने 1:30 बजे रात को पेट्रोल डलवाया। सामने ही एक ओल्ड मैन, मतलब बुढ़े बुढ़िया टाइप के आदमी थे, जिनके हाथ में, हाँ बुजुर्ग आदमी थे, जिनके हाथ में झोला था, कुछ कपड़े वपड़े थे। तो मैं था, साथ में एक मेरे भैया थे सामने, और उनके मामा जी पीछे बैठे थे। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी मोड़ के वापस मुड़ने लगे ना, तो उन्होंने हाथ दिया। तो गांव में रात के 1:30 बजे बहुत रात होती है, और वहाँ पे क्या होता है, घर भी दूर दूर होते हैं, तो बहुत ही देखने वाली चीज़ होती है यार। रात के 1:30 बजे कोई बंदा खड़ा है, तो क्या पता किसी ज़रूरत में हो, तकलीफ में हो। तो बुजुर्ग थे, ये भी हुआ कि चल बुजुर्ग है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो समझ में भी आता, बंदा जवान है ये लड़की हो, लेकिन बुजुर्ग थे वो। बुजुर्ग के साथ तो ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर बड़ी दया की भावना आ जाती है। कभी कभार आपने भी देखा होगा, कोई राह चलते कहीं वो मान लेता है बेटी खाने को नहीं है, जेब से 10 रुपए निकल जाता है, लो जी खा लो। तो वैसी भावना थी हमारे मन में। भैया ने बोला रुक के पूछ ले, क्या पता तुमको कहीं जाना हो, छोड़ देंगे। हाथ में झोला वोला ले रखा था, और बारिशों का समय था। ओके, बरसात। हाँ, बरसात का मौसम। तो हमने पूछा, आपके लोकल लैंग्वेज चलती है भोजपुरी में, कि चाचा इतनी रात को क्यों खड़े हो यहाँ पे, रात के 1:30 बज रहे हैं और रोड भी सुनसान है। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें ना आगे
एक जगह यहाँ पे उतरना है और हमारी बस छूट गई है। मैंने कहा कि चल हमारे रास्ते में पड़ेगी वो जगह, हम उतार देंगे। अच्छा उस जगह का मैं नाम नहीं बता सकता, उस जगह जहाँ उन्होंने बोला था ना जाने के लिए, वहाँ पे एक कॉफ़ी वाला है। कॉफ़ी वाले वो जो है वो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक खोलता है, सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और गाड़ी वालों के लिए जो रात को गाड़ी चलाते हैं। ओके। हमने कहा चलो ठीक है जी बैठ जाओ। तुमने बिठा लिया गाड़ी में, पीछे मामा थे उनके भैया के, वो दोनों बुजुर्ग आदमी, हम आगे अपने गाने चला रहे थे। तो हमने जैसे ही वो गाड़ी में बैठे बारिश शुरू हो गई। अच्छा। हम लोग निकले अपने रास्ते पे, बारिश वाला रास्ता, गांव में लाइट वाइट तो होती नहीं ज़्यादा, ना स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है। तो वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े ना, बारिश शुरू हुई बड़ी तेज़। अब हम लोग जवान आदमी लगाए 2 गाने, गुनगुनाते हुए चल दिए। 150 किलोमीटर हमने वहाँ से गाड़ी चलाई, जिसके बीच में एक बार भी बारिश नहीं रुकी। ओके। और जैसे ही वो कॉफ़ी वाले का आया, वो जगह आई जहाँ पे उन्होंने उतरने को बोला था, हमने रुकते भी पीछे देखा, वो जो भैया के मामा थे वो बेहोश पड़े थे। अच्छा। और जो वो बुढ़े बुढ़िया थे वो दोनों आदमी गायब थे गाड़ी में से, चलती गाड़ी में से? चलती गाड़ी में से, जिसमें 150 किलोमीटर तक मैंने एक बार गाड़ी पे ब्रेक भी नहीं मारा और पूरी बारिश हो रही है। वो कहाँ चले गए ऐसे? यानी जब ये चीज़ हमने देखा, पीछे मुड़ के हमने देखी गाड़ी में भैया मैंने, तो दोनों आदमी गायब। हमारे मेरा भैया का दिमाग सुन ना, हम कहीं रुके, ये होता कि चलो वॉशरूम वगैरह के लिए रुक गए या फिर कहीं हमने उतार दिया, पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए रुके तो वो उतर गए हो, कहीं नहीं। हमने जैसे गेट खोला, मामा बेहोश थे, मामा को उठाया पहले हमने, और चालू गाड़ी में, मैं उस समय थोड़ा यंग था, थोड़ा डर गया था इन सब चीज़ों से, और चालू गाड़ी में चाबी लगी हुई है, गाड़ी चालू, और मैं वहाँ से कम 100 मीटर आगे चला गया डर के मारे। तो जो कॉफ़ी वाला था वो हमें बड़ी देर से देख रहा था कि भाई क्या हुआ, मामा को उठा रहे हैं, बेहोश हो गए। कॉफ़ी वाले के यहाँ 2-4 लोग थे, वो आए, सब पानी वानी लेके मामा को उठाया, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो मामा कह रहे कि मामा को जब होश आया तो उन्होंने बताया कि वो आदमी ना, दोनों बुजुर्ग आदमी ऐसे गायब हुए हैं जैसे कोई वो नहीं होती, स्पेस एसोशंस होती है नेगेटिव एनर्जी में, वो धीरे 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 होके ब्लर हो जाती है, ब्लर होने के बाद वो गायब हो जाती है। ओके। वो वैसे गायब हो गई। काफ़ी देर तक तो हम परेशान थे। फिर उस कॉफ़ी वाले ने बताया कि जहाँ से हमने, उसने पूछा कि भैया कहाँ से बिठाया था, क्या नहीं, कैसे कैसे हुआ, तो हमने सारी चीज़ें बताई उसको। तो फिर उसने बताया कि वो जो 2 लोग हैं ना, वो एक गाड़ी के नीचे आके मर गए थे, जो कि यहीं रहते हैं, कुछ दूर पे ही उनका गांव है, वहीं रहते थे, गाड़ी के नीचे आके मर गए थे गलती से, गाड़ी वाले ने मार दिया था। तो वो हर गाड़ी वाले से ना रात को लिफ्ट मांगते हैं। अच्छा। हाँ अभी देखो वो आप मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हो रहा था मेरे, जो उसको लिफ्ट नहीं देता था उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी। अच्छा। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपने उसको लिफ्ट दे दी। और एक मन में आ जाता है यार कभी कभार देख के कि आदमी यार बुजुर्ग है, चलो बेचार लाचार है, उसको मदद कर देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। उसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठे, हम लोगों ने कॉफ़ी पी, मैंने हनुमान चालीसा लगाया, भोले बाबा का नाम लिया और वहाँ से निकला। तब से रात में मैं देख के ही किसी को लिफ्ट देता हूँ। पहली बात तो मैं अवॉइड ही करता हूँ रात में रुकना या ट्रैवल करना। दिन में जितना हो सके कल जाना हो तो मैं कवर करता हूँ, नहीं तो मैं रात में जाना ही अवॉइड ही करता हूँ। इस इंसिडेंट के बाद या किसी को लिफ्ट देने से पहले 10 बार सोचता हूँ। तो जो मामा जी थे उनकी तबीयत खराब हुई हुई? उनका वॉशरूम निकल चुका था गाड़ी में, फिर मैंने अगले दिन गाड़ी वॉश करवाई उनसे। गाड़ी तो इंटीरियर खराब हो रहा है, नई गाड़ी है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब आप विजिबली किसी को बिठाया आपने और वो इनविजिबल हो गया। उसके बाद से फिर मैंने रात को गाड़ी पे ट्रैवल करना बहुत कम कर दिया। हिंदी की उसको इमरजेंसी होती तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। नहीं जाना चाहिए। मैम आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपके साथ और भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, अच्छा। पर मैं आपको एक बताती हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है। आप पितृ में बिलीव करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस इस धरती पर ही रहते हैं और वो हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं? आई थिंक मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, मैंने ये सुना है कि जिनका एक जो टाइम है उससे पहले जाते हैं, तो जो टाइम बचता है ना बीच का, वो टाइम वो धरती पे ही बिताते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। नहीं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको हम पितरों की तरह पूछते हैं, उन
वो भी हमारे आसपास ही होते हैं, वो हमें सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं। अच्छा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको फिर वो आप इस बात पे विश्वास करेंगे। अच्छा। मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था ओके। और रेनोवेशन करते करते जो मज़दूर आए हुए थे उन्होंने हमारे घर में जो पूर्वजों की जो फ़ोटो है वो उतार करके सोफ़े के नीचे रख दी। अच्छा। अब वो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वो सोफ़े के नीचे रखी हुई है। अच्छा। मैं आई, काम चल ही रहा था घर के अंदर, कुछ करते करते मैं उस सोफ़े के ऊपर लेट गई। मुझे नहीं पता था कि उस सोफ़े के नीचे फ़ोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैं अनजाने में लेटी, लेकिन मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया ओह। सोफ़े पे लेटते के साथ ही। मैं अच्छा। नींद में थी पर मैं सब कुछ देख पा रही थी, मैं सब कुछ सुन पा रही थी। तो मैंने देखा एक लेडी जिनकी हाइट 5 फीट के आसपास होगी, अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अच्छा। पर उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद साड़ी पहनकर जहाँ मैं लेटी हुई थी उससे थोड़ी सी दूर पर वो एकदम टर्न ले रही थी, वो लाइक नाचना जिसे बोलते हैं, वो अपने तरीके से वो नाच रही थी। अच्छा। और मेरे घर पे उस दिन बहुत लोग आए थे, मेरी सिस्टर भी थी, उसके बच्चे भी थे, सब लोग थे, पर मैं मूव नहीं कर पा रही थी, मैं सिर्फ उनको देख पा रही थी। मतलब आप सोफे पे लेटी हुई हैं और एक मैम जो है सफ़ेद साड़ी में आपके सामने नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। हाँ, वो टर्न कर रही थी, वो लिटरली सिर्फ राउंड राउंड टर्न कर रही थी वो। सो नाचना ही कहूँगी मेरे हिसाब से तो। फिर जब मेरी सिस्टर ने देखा थोड़ी देर तक कि मैं अपनी आंखें खोली हुई हैं मैंने, लेकिन मैं मूव नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो आई मेरे पास और उसने मुझे ज़ोर से हिलाना शुरू किया। फिर मैं कॉन्शियस हुई, देन मैं एकदम से उठ के बैठी और बहुत ज़्यादा पसीने आ गए मुझे। अच्छा। मैं बहुत घबरा गई कि आखिर वो कौन थी जो कि मतलब इस तरीके से मुझे नज़र आई है, और वो भी दिन दहाड़े। अच्छा, दिन में? दिन की बात है ये बात है अराउंड आफ्टरनून में 3 या 4 के बीच की बात है ये। रात को सुना था, दिन में भी ये सब चीज़ दिखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी इस चीज़ से। तो मैंने अपने हस्बैंड को फिर बताया इन सब के बारे में कि मैंने क्या देखा, मैंने किस तरह से देखा। तो उन्होंने बोला कि जो तुम जिस हिसाब से तुम रूपरेखा बता रही हो वो तो हमारी दादी की है। अच्छा जी। उनकी दादी जो है वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, घर का रेनोवेशन ख़त्म हो गया और जब हमने सफाइयाँ शुरू की तो सोफ़े के नीचे से वो फ़ोटोग्राफ्स निकली। तब मैंने पहली बार उस फ़ोटो को गौर से देखा और लिटरली वो उनकी दादी ही थी। अच्छा। जो ये बताने आई थी कि तुमने मेरी तस्वीर को सोफ़े के नीचे रखा हुआ है और तुम उसके ऊपर लेटे हो, तो तुम मेरी बेकदरी कर रहे हो, तुम एक तरीके से मेरा अनादर कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करो। अच्छा, ये एक इंसिडेंट हो गया। मैंने उसके लिए सॉरी बोला, माफ़ी मांगी। तो आयुष उसके कुछ सालों बाद हमने फिर से घर में रेनोवेशन का काम करवाया। अच्छा। और हमारा बेडरूम शिफ्ट हो रहा था एक कमरे से दूसरे कमरे में। फिर हमने ऐसा ही किया। अच्छा। जो हमारे मजदूर आए हुए थे उन्होंने तस्वीरों को उतारा और मेरी डॉटर की अलमीरा में ऊपर रख दिया उन्होंने। और मुझे फिर दोबारा से सपना आया। तो सिर्फ दादी आई थी कि साथ में दादा भी आए थे? नहीं, सिर्फ दादाजी नहीं आए थे, दादी आई थी सिर्फ सपने में। और दादी ने आके फिर मुझे यही बात बोली। अच्छा। तुझे पता है मेरी फ़ोटो कहाँ रखी है? अच्छा। एंड आई वाज लाइक क्या? फिर से फिर मैं अगले दिन फिर उठी, फिर मैंने देखा फ़ोटो उनकी अलमारी के ऊपर ही रखी हुई थी। और इस बार तो मुझे ना थोड़ी मैं इरिटेट हो गई थी। अच्छा। कि ये क्या चक्कर है, फोटो जब भी रखती है इधर उधर वो तभी सपने में आ जाती हैं। अच्छा। और मैंने ये बोला फिर बड़ी तेज मैंने कहा कभी किसी दबे हुए खजाने के बारे में भी बता जाओ मुझे कि हाँ ये खजाना यहाँ पे दबा हुआ है तो मैं जाके निकाल लूँ। सिर्फ फोटो का ध्यान रहता है कि मेरी फोटो नहीं, मेरी फोटो यहाँ रख दी है, मेरी फोटो वहाँ रख दी है। तो वैसे तो मैंने परमानेंट उनकी जगह बना दी है तस्वीरों की और प्लेस कर दी है वहाँ पे। अच्छा।
पर फिर भी मेरे मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि सिर्फ फोटो के लिए ही क्यों आते हैं। अच्छा, उनको ये लगता होगा ना सांस नहीं आ रही होगी, क्या पता ऊपर रखा हो। हाँ, ये हो सकता ये हो सकता है, गर्मी लग रही हो, गर्मियों का टाइम हो, धूल मिट्टी आ गई हो। पर हाँ, ये है कि इस इंसिडेंट से मतलब मुझे फील होता है कि पितृ जो है वो हमें देखते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों को भी देखते हैं और हमारे साथ भी रहते हैं। नहीं, ये तो है, पितरों को तो, जो हमारे पूर्वजों को तो पूजना पड़ता ही है। कि कई बार आपने ये भी सुना होगा कि किसी के पितर बिगड़ जाते हैं तो घर में अशांति रहती है, पैसों का नुकसान, काम का नुकसान होता है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बड़ी देर से मेरे को वो हो रही थी कि आपको कब से विश्वास होने लग गया इन भूत प्रेतों में या फिर नेगेटिव एनर्जी में? ऐसा कुछ सबसे पहले इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, फिर आपको बाद में जाके समझ में आया यार ये तो मेरे साथ एक हॉरर एक्सीडेंट हो गया? नहीं, बिलीव तो मुझे बचपन से था अच्छा। इन चीज़ों में, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ बहुत ही रूरल एरिया था वो। अच्छा। और मेरी नानी नाना वगैरह जो है वो अपने टाइम के किस्से बताते थे। मेरे नाना जी बताते थे कि जो उनके पिताजी थे, यानी कि मेरे जो पर नाना थे, उनको चुड़ैल आके उपटन लगा के जाती थी। चुड़ैल आके? चुड़ैल आके उपटन लगा के जाती थी, पर वो कटोरी में उपटन नहीं होता था। मतलब वो आके उपटन लगा के जाती थी लेकिन कटोरी में होता नहीं था? कटोरी में उपटन नहीं होता था, कटोरी में उपटन की जगह पे शिट होती थी। अच्छा, ऐसे भी करते हैं क्या? वो बहू का रूप धारण करके आती थी चुड़ैल, अच्छा। घूंघट मार के बकायदा, और आके रात में उनको उपटन लगाती थी। और जैसे मेरे पर नाना जी पूछते थे कि क्या कर रही हो वो, क्योंकि उस टाइम पे बहू में पर्दे में रहती थी, तो दिन में भी मतलब वो बाहर नहीं आती थी, तो दरवाजे जो मेन गेट होता था उसके बाहर सोते थे पर नाना, तो वहाँ पर वो रात में ही आती थी। और जैसे पैरों में तेल लगाना हुआ, बड़े बुजुर्गों की जो से वो होती थी, तो पैर में तेल लगाना हुआ, तो वो यही सोचते थे कि मुझे रात में उपटन लगाने क्यों आ रही है। अच्छा। बाद में फिर एकदम से वो, उनके पास पहले के लोगों को कुछ मंत्र का ज्ञान भी ऐसा होता था, या वो लोगों ने ऐसी विद्या सीखी होती थी जिससे कि वो लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करते थे। तो मेरे जो परनाना जी थे वो तो दौड़ा लेते थे। अच्छा। जैसे ही उनको बदबू आनी शुरू होती थी वो दौड़ा लेते थे कि हाँ ये, हाँ, पहले के लोग अपने पास डंडा लाठी कुछ लेके सब कुछ रखते थे। हाँ, वो लालटेन जला के अपने पास लालटेन सोते जलाते थे, वो एक चाकू होती थी फोल्डेबल। वो सब अपने लिए जो भी है सेल्फ डिफेंस के लिए रखते थे वो लोग। और सबसे ज़्यादा जो शक्ति होती थी वो मंत्रों की शक्ति होती थी जो उनके पास होती थी। आजकल तो हम लोगों को टीवी लैपटॉप से ही फुर्सत नहीं है। स्नैपचैट और व्हाट्सएप से ही नहीं है। वो तो है, गांव में तो मैंने सुना है। तो मुझे बिलीव तो मुझे बचपन से है इन सब चीज़ों में। हाँ, एक्सपीरियंस मुझे बाद में हुआ है लेकिन बिलीव है। आयुष, आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मुझे इन सब चीज़ों में कब से विश्वास हुआ और मेरे क्या एक्सपीरियंस था पहला, लेकिन आपने नहीं बताया क्या आपने ये पॉडकास्ट चैनल जो शुरू किया है तो आपने भी तो कुछ सोच के शुरू किया होगा कि मतलब आपका भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा और आप भी इन चीज़ों में विश्वास करते होंगे, तभी तो आपने ये चैनल शुरू किया है। हाँ जी मैम, जैसे मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन में हम लोगों ने अंधेरे को एकदम घंघोर अंधेरे में देखा है। और गांव में क्या होता है, जब आदमी जल्दी लोग सो जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सारी जगह ऐसी होती हैं जिनकी हिस्ट्री बड़ी दर्दनाक होती है। हाँ, ये तो है। ऐसे ही हमारे गांव में ना एक फील्ड है, वो फील्ड के ठीक बगल में एक चूना फैक्ट्री। चूना फैक्ट्री है। हाँ, जहाँ पे वर्कर पहले बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, बहुत लोग वर्कर काम करते थे। तो उस चूना फैक्ट्री की आपको कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, प्लीज बताइए। 90s की बात है, उस चूना फैक्ट्री में ना लमसम 60-70 मजदूर काम करते थे उस समय। और उस समय चूना का काम भी बहुत होता था। तो वो चूना फैक्ट्री विधायक की थी। तो एक दिन ऐसे ही वहाँ पे ओवर टाइम चल रहा था, तो एक मजदूर से कुछ गलती हुई जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और लमसम 10-15 लोग उसमें जल के मर गए थे। 10-15 लोग? हाँ जी, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी हुई थी। जब ये चीज़ विधायक को पता चली तो वो आए, अपने वहाँ पे पहुँचे, तो उसने किसी को बचाने के बजाय वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देखा। मतलब उन्होंने कोई हेल्प नहीं की? क्या कोई हेल्प नहीं करी। 90s में उतने फायर ब्रिगेड वगैरह होते नहीं थे, वैसे भी रूरल एरिया में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। उस समय उतना भी नहीं था, रोड भी नहीं था उस समय तो। अच्छा। हाँ, जो वो औरत मरी ना, उसकी रोती हुई लोगों को दिख भी थी, यहाँ अंदर से बाहर से लोगों को दिख रहा था
कि वो जल रही है। अच्छा। हाँ, ओके। तो उसके बाद से वो चूना फैक्ट्री बंद हो गई। हम्म। आग लगने के बाद से वो फील्ड वैसे ही है, बच्चे वहाँ पे जाते जाते खेलते, सुबह शाम क्रिकेट वगैरह, शाम को टहलने चले गए। तो वो किसी को नजर आती है? हाँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। हम्म। तो उसके सामने से ना रोड है, वो रोड कई जगह गांव में कनेक्ट करता है। तो हम्म। ऐसे ही एक बार मैं शादी में से आ रहा था, हम्म। मैं अकेला था, बाइक पे था। मैं जैसे ही उस पे आया रोड के पास, तो मेरा फ़ोन बजता है। मेरी मदर का फ़ोन था कि कहाँ रह गए, ऑलमोस्ट 11:30-12 बजने वाले थे। जैसे ही फ़ोन मैंने काटा, तो मुझे चूना फैक्ट्री के बाद दिखता है कि एक औरत खड़ी हुई है। अच्छा। तो बड़ी क्यूरियोसिटी सी हुई थी उस समय, थोड़ा यंग था कि भाई ये इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे एक औरत कर क्या रही है। हाँ थोड़ा। लेकिन आपको डर नहीं लगा एक बार को सोच के कि डर तो थोड़ा लगा, फिर हम्म। ये था कि गाड़ी की फ्लैश लाइट मार के देखता हूँ कौन है। अच्छा। हाँ, थोड़ी शैतानी भी आई थोड़ी दिमाग में। शैतानी भी आई। हम्म। तो पहले तो मैंने मार के देखी, तो मेरी गाड़ी की लाइट मुझे जा नहीं रही थी। मैंने कहा चलो देख कर आते हैं, मैं अकेले। अच्छा, फिर भी ये लगा कि मैं चल के देख के आती हूँ, हाँ। फिर भी डर नहीं लगा नहीं, आपको? डर तो हल्का फुल्का लग रहा था, फिर थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, थोड़ा उस समय था, नोटिंग होना था। चला गया मैं, जैसे ही मैंने उस फील्ड में गाड़ी उतारी, वो औरत गायब हो गई वहाँ से, मुझे दिखी नहीं। अच्छा। तो मैं गया, एक राउंड मार के वापस रोड पे चढ़ा। रोड पे चढ़ा तो एक हल्की सी आवाज़ सी सुनाई दी, हल्की सी। क्या आवाज़ थी? वो ऐसे सनसनाहट सी थी, जैसे कोई आपकी गाड़ी के पीछे बैठा हो। अच्छा। हाँ, तो जैसे कोई पीछे बैठा हो, या फिर कोई कान के पास आके सांस ले रहा हो। अच्छा, आपको ऐसा फील हुआ हाँ, कि कान ऐसा के फील पास हुआ। आके कोई सांस ले रहा है? हाँ, जब ऐसा फील हुआ, मैंने गाड़ी रोकी, जैसे रोड पे चढ़ाई, तो फिर मैंने मुड़ के देखा, फिर मुझे औरत वो दिखी। अच्छा, आपको पीछे बैठी हुई दिखी या? नहीं, उस डिस्टेंस पे दिखी जहाँ मुझे पहले दिखी थी। पर आपको आवाज अपने कानों में फील कानों के पास फील हुई थी। ये क्या बता दिया आपने? इतने तो पास में? हाँ जी। तो जब मैंने दोबारा मुड़ के देखा ना, तब मैंने कहा बेटा अब निकल। अच्छा, तब आपको फिर समझ में आ गया? मैंने कहा ये कोई वो नहीं है, ये दूसरी ही चीज है, अब निकल। अच्छा, मेरे को ना दूर से देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो मुस्कुरा रही हो, देख के स्माइलिंग फेस कर रही हो। ठीक है, उस दिन तो मैं चला गया, घर पे गया, मैंने किसी को नहीं बताया, डर के मारे कि डांट पड़ेगी। कि इतनी रात में उधर क्या क्यों करने आना गए जाना। थे? हाँ। अच्छा, मैं पहले ना ये भगवान वगैरह में इतना बिलीव नहीं करता था, मैं भूतों में बिलीव करता था। अच्छा। होता है एक टाइम पे, बंदे को नहीं होता। फिर ऐसे कुछ हुआ, 3-4 महीने बाद फिर एक शादी में मैं गया, उसी रोड पे थे, अच्छा, फिर उस एग्जैक्टली रोड वही पे टाइम, गए। वही ओके। टाइम, वही गाड़ी, हम्म। और सेम सीन मेरे साथ दोबारा हुआ। कि इस बार फिर आपको ऐसा लगा कि वो कोई पीछे बैठा औरत मुझे दिखी, हम्म। उसी डिस्टेंस पे दिखी, उसी जगह पे दिखी, फील्ड में ही। और फिर मैंने कहा कि अब तो मेरे को देखना है कौन है ये। अब मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा कि कोई गांव की है जिसका थोड़ी मेंटल हालत तो ठीक नहीं होगी और घूम रही होगी। फिर मैं उतारी गाड़ी, मैंने दोबारा, फिर मैं गया, अच्छा। फिर गया तो फिर मेरे को वो गायब हो गई औरत। फिर जैसे ही मैं वापस मुड़ा, फिर दिखी और स्माइल कर रही थी, इस बार बाय कर रही थी मेरे को। तो आपको तब भी डर नहीं लगा? मेरे को तब भी डर, मेरे को तो ये हो गया था कि मेरे को पता है क्या था दिमाग में, कि ना वो कोई औरत है जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, वो ऐसे करती होगी। ओके। फिर मैं चुपचाप वहाँ से निकला, फिर ऐसे सनसनाहट तो उस समय नहीं हुई। फिर मैंने अगल बगल के लोगों से, जो उस फैक्ट्री के रोड पे जो लोग रहते थे, तो उनसे पता करा। तो फिर मुझे पता चला कि 90s में ऐसा वहाँ पे कांड हुआ था, जिस वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी की वहाँ पे जल के मौत हो गई थी। तब से वो लोगों को दिखती है। आप तो बहुत लकी हो जो आप ऐसी जगह से बच के निकल के आ गए। मैं बहुत लकी हूँ, हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद ना हो, क्योंकि मेरे मदर फादर भी देखेंगे तो डांट पड़े, क्या पता मेरे को। फिर तो ये चीज़ दिखी। कई बार मेरे को रोड पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, गांव में छलावे दिख जाते हैं कई बार। अच्छा। कई बार आपको ऐसी ऐसी एंटिटीज दिख जाती हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में, जो जल पिशाच के बारे में हाँ, मैंने सुना है। सुना होगा आपने। तो गांव में दिखने को मिल जाते हैं। तो जल पिशाच जल के अंदर ही होते हैं या बाहर भी होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जो एंटिटी होती है ना, ये पानी से एनर्जी लेती है। ओके। और- पानी के अंदर नहीं रहती? नहीं, पानी के अंदर नहीं रहती, पानी के आसपास रहती है। अच्छा। और जिस पानी की वजह से इन लोग की जो एनर्जी है ना, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, हाई हो जाती है। तो कई बार लोगों से सुनने को आता है यार कि वहाँ पे जल पिशाच दिखा था, या फिर कोई ऐसे घूमने को मिला, घूमते हुए दिखा था, कोई साड़ी में दिखी थी। तो ऐसा नहीं लगता कि लोग कहानियां भी बना देते हैं
कि रात के टाइम पे क्या पता कोई अकेले आ रहा हो तालाब के पास से या नदी के पास से, और सामने से लोग समझ ले कि वो कोई जल पिशाच है या ऐसा कुछ, या एक्सपीरियंस करते हैं लोग या एक्सपीरियंस बताते हैं ऐसा कुछ। देखो, कहने को कहानियाँ भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंगारी लगी होगी तभी तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा। ये बात भी सही है। चीज़ें होती हैं कई जगह पे मिलती है जहाँ पे लोगों का पहुँचना उतना नहीं हो पाता, ये जहाँ पे लोग नहीं रहते, इनको भी एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ कि शांत हो, जहाँ पे आराम से रहें, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ ये तो आप बात सही कह रहे हैं। कहीं आप जैसे आपके साथ हुआ, आप मॉल से आए, जबकि आप तो एक शहर में रहते हो, हाँ हम तो फिर भी एक रूरल एरिया में रहते हैं अभी। आप एक शहर में होने के बावजूद भी बंदा आपके पीछे पीछे आ गया, जैसे अपनी कहानी बता था कि वो बहुत पुलिस शॉकिंग वाला थी था, वो चीज़, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। वो चीज़ ना आपके तो घर तक आ गया। हम तो फिर भी हमने बाहर देखा है, आपने भी, आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जैसे आप कहीं ट्रैवल करने गए हो, फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखी हो या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की हो अपने? नहीं, लोगों के एक्सपीरियंस सुन सुन के मैं रात में ट्रैवल ही नहीं करती हूँ। अच्छा। हमने रात में ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है, रात में हम लोग बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करते हैं। बाकी किसी होटल वगैरह में जाते हैं या कुछ भी तो हमारा नाम जब मंत्र जब चल रहा होता है मन में, तो ऐसी चीज़ें पास आने से पहले भी 2 बार खुद भी सोचेंगी क्योंकि मंत्रों की और नाम जप की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उससे जो आपका ऑरा एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट कम करती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। हाँ काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और रात में हम लोग बैठ कर ऐसी बातें कर रहे हैं, कहीं यहाँ पर कोई बैठ करके सुन रहा हो और बोले कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ करते हैं, लाइव करते हैं। लाइव टेलीकास्ट में बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस चैनल पे आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने प्रियंका मैम को सुना, उनके रियल इंसिडेंट्स को सुना, एक्सपीरियंस करा, और आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स सुनने को मिलेंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सबसे हमें सपोर्ट ज़रूर दिलवाइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।